मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज होली की शुभकामना सभी बिहार वासियों सहित देशवासियों को। होली की शुभकामना। आज देश के अंदर होली का एक समारोह है, उत्सव है। 19 तारीख को विशेष रूप से होली उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग में हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जो विकास के कार्यों को पंचायती राज प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है, उसकी चर्चा पिछले लगातार कई दिनों से हम करते आ रहे हैं। आज कोशिश है कि आज स्वास्थ्य विभाग की चर्चा को कहीं न कहीं समाप्त किया जाए। कुल मिलाकर इस चर्चा से यह जरूर निकला है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के लिए कौन कौन सा विकास करना चाहती है, ये सब आप पहले से जानते थे और काफ़ी आपको धीरे धीरे सब बातों की अनुभव होती रही है। एक एक करके हमने सभी विषय का चर्चा किया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में हम पंचायत प्रतिनिधियों की क्या भूमिका है, जननी एवं बाल सुरक्षा योजना में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण, नवजात शिशु की घर पर देखभाल, पोषण पुनर्वास केंद्र, आशा, ममता, रोगी कल्याण समिति की चर्चा हमने विधिवत करते रहा है। आज हम रेफरल परिवहन सुविधा क्या है, एम्बुलेंस की सुविधा क्या है, हम सब जानते हैं। एम्बुलेंस की सुविधा सभी को पता है। 102 नंबर हम डायल करते हैं, चूँकि इसमें जो भी हमारे गर्भवती माँ हैं, कोई इमरजेंसी केस है, बच्चे का जन्म देती है माँ, इमरजेंसी केस है, उस स्थिति में उसको मुफ्त में एम्बुलेंस की सुविधा बिहार सरकार उपलब्ध कराती है। कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थान पर पहुंचाने की, वहां तुरंत जो है 102 डायल करेंगे, वहां एम्बुलेंस पहुंचती है और वह सुविधा उसको उपलब्ध हो जाती है। एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है, परंतु कमी है तो इसकी मॉनिटरिंग की कमी है। पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं, स्वास्थ्य विभाग की जब तक कमेटी का गठन नहीं किया जाएगा तो इसकी समीक्षा करना संभव नहीं है। दोनों साथ लेके चलते हैं, क्योंकि विषय एकदम स्पष्ट हो। एम्बुलेंस की सुविधा बिहार सरकार उपलब्ध करा रही है। सांसद और विधायक भी अपने फंड से खरीदते हैं। आए दिन अखबारों में, सोशल मीडिया पर हम लोग देखते रहते हैं, बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस की खरीदारी हुई है, लेकिन वह जहाँ का तहाँ रखा हुआ। तो जो रोगी कल्याण समिति है, जिला अस्पताल के लेवल पर भी है और प्रखंड के लेवल पर भी है, तो रोगी कल्याण समिति की बैठक नियमित नहीं हो रही है। इसके लिए यदि पदाधिकारी दोषी हैं तो पंचायत समिति क्या कर रही थी, जिला परिषद क्या कर रही थी,
और ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक, जिसको हम ग्राम पंचायत की बैठक कहते हैं, उस ग्राम पंचायत की बैठक में वार्ड के सदस्य और मुखिया क्या इस विषय के तरफ कभी आपने प्रस्ताव लाया कि आपके गांव में कोई एम्बुलेंस के बगैर, सुविधा परिवहन के बगैर उसकी मृत्यु हो गई? कोई माँ बच्चा को जन्म देना चाहती है, उसको अस्पताल तक ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है सुदूर गांव में, सुदूर देहात में। तो अब सवाल उठता है कि बिहार के कितने ग्राम पंचायत इस पर प्रस्ताव लिया? भाषा में तो हम लोग सुनते रहते हैं, आए दिन चौक चौराहा पर खड़ा रहिए। बहुत से ग्राम पंचायत के मुखिया भी यह कहते मिलते हैं कि हम लोग तो एम्बुलेंस को फ़ोन करते रहते हैं, 102 नंबर डायल करते रहिए, कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो क्या आपने इसका प्रस्ताव लिया? तो प्रस्ताव का मतलब ही कोई नहीं समझता है बिहार के अंदर। प्रोसीडिंग बुक का वैल्यू नहीं समझिएगा, और ग्राम पंचायत की बैठक में आप एएनएम को और आशा को नहीं बुलाइएगा, पंचायत समिति की बैठक में मेडिकल अफसर को नहीं बुलाइएगा, अस्थायी समिति की स्वास्थ्य विभाग का गठन नहीं कीजिएगा, तो पदाधिकारियों पर क्या अंकुश लगाइएगा? हाँ, एक बात जरूर है कि चौक पर बैठ करके सब लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी हो गया है, पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ गया है। तो पदाधिकारियों को मनोबल को नहीं बढ़े गलत दिशा में, इसके लिए ही तो अस्थायी समिति बनाया गया है, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, ग्राम पंचायत में। उसके अलावा जनरल मीटिंग्स है, उसके अलावा रोगी कल्याण समिति है। तो क्या रोगी कल्याण समिति रहा है, अस्थायी समिति है और फिर जनरल मीटिंग है? तीन तीन व्यवस्था किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, और कुल मिला जुला करके पंचायत प्रतिनिधियों के हाथ में स्वास्थ्य विभाग को बिहार सरकार ने समर्पित कर दिया है कि हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएंगे, हम बहाली करके आपको डॉक्टर, एएनएम, आशा सब देंगे, हम दवा देंगे, हम उपकरण देंगे। करवाना तो आपका काम था ना। तो यदि बिहार में स्वास्थ्य विभाग फेल है, स्वास्थ्य विभाग में काम नहीं हो रहे हैं, तो सीधा का सीधा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दोषी है। यदि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपने मुद्दों पर बैठकें करती, तो बिहार के अंदर जितना एम्बुलेंस की व्यवस्था बिहार सरकार ने किया है, उसको हम सुचारू रूप से चला सकते थे। इसलिए हमने बार बार इस विषय को लेकर प्रतिदिन सुबह हम आप सबसे एक मिलने का हम प्रयास करते हैं कि गांवों में रहने वाले मरीजों का समुचित इलाज हम तब कर सकते हैं जब हम जो है सरकार की सभी सुविधाओं का उपभोग करें। एम्बुलेंस की भी सरकार की सुविधा है, कई सुविधा हम बता चुके हैं। डायल 108 क्या है? 108 नंबर जब डायल करेंगे तो ये शहरी इलाके के लिए, पटना महानगर है, वहाँ जो है हर कॉलोनी में, हर गली में इस एम्बुलेंस की जाने की व्यवस्था है। उसी प्रकार से डायल 109 नंबर करेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा आपदा न्यूनीकरण हेतु राज्य के सभी जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस परिचालन 2013 में शुरू किया गया था। केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से किया जा रहा है। इस सेवा के अंतर्गत जो 100 वाहन है उसका परिचालन किया जाता है। 1099 पर जैसे ही डायल करेंगे तो 100 वाहन आपको उपलब्ध हो जाएगा। एएलएस एम्बुलेंस सेवा के द्वारा गंभीर मरीजों को मुक्त अंतर जिला अंतरण किया जाता है। कोई गंभीर बीमारी है उसके लिए उपलब्ध है, वरिष्ठ नागरिक के लिए है, दुर्घटना ग्रस्त मरीज के लिए है, या अधीक्षक के द्वारा अनुशंसा पर यह मिलता है मुफ्त में। अन्यथा 12 रुपये किलोमीटर के दर से आपको एम्बुलेंस की व्यवस्था किया जाता है। तो एम्बुलेंस में एक समुचित व्यवस्था किया है बिहार सरकार ने। जरूरत है पंचायत प्रतिनिधियों को समीक्षा करने की,
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की बैठक, अस्थायी समिति की बैठक, रोगी कल्याण समिति की बैठक रेगुलर होगा, तब जाकर के व्यवस्था का परिवर्तन हम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, एक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में बहुत ऐसा बीमारियां हैं जिसको गांव गरीब किसान मजदूरों को इलाज कराना संभव नहीं है, उसके पास उतना पूंजी नहीं है, वह मजदूर है, कहाँ से कराएगा। तो मुख्यमंत्री सहायता कोष का निर्माण किया गया। जैसे कैंसर हो गया किसी को हृदय रोग हो गया, हार्ट में बीमारी हो गया, आपको किडनी में बीमारी हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, एड्स हो गया, रिप्लेसमेंट स्पाइनल सर्जरी हो गया, मेजर वास्कुलर सर्जरी हो गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की स्थिति आ गई, इत्यादि जैसी बीमारियां आपको यदि हो जाती है तो इस स्थिति में हम कहाँ जाएंगे। तो यह तो वार्ड सदस्य को पता है ना। हर गांव में जैसे ही किसी को कैंसर होगा, किसी को हार्ट का बीमारी होगा, किसी को लीवर खराब हो जाएगा, किसी का किडनी खराब हो जाएगा, तो तुरंत पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। तो वार्ड सदस्य को नहीं जानकारी होता है। हर सप्ताह या महीना में 2 बार वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक होती है, तो उसमें कुछ तो चर्चा होगा। आशा के साथ यदि बैठते हैं तो आशा तो घर घर घूमती है, उसको पता है किसको कालाजार हुआ है, किसको एड्स हुआ है, किसको किडनी खराब हो गया, किसका हार्ट खराब हो गया। तो वैसे स्थिति में हम कहाँ जाएं। तो इसमें सरकारी अनुदान है, 1-1 लाख रुपया तक का अनुदान है, 20,000, 10,000, 50,000, 60,000, इसकी अलग अलग बीमारियों में अलग अलग है। तो यह किताबों का अध्ययन करना चाहिए। ग्राम पंचायत के मुखिया को जानकारी नहीं होगा कि उसके पंचायत में कितने लोगों को हार्ट खराब है। अभी किसी बिहार के मुखिया से पूछ दीजिए कि आपके पंचायत में कितने हार्ट के मरीज हैं, कितने कैंसर के मरीज हैं, कितने लोगों का जो है कौन बीमारी है, तो कितने मुखिया को पता है। उसी मुखिया को पता होगा जो वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक में आशा के साथ समीक्षा होती होगी, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में एएनएम के साथ समीक्षा होती होगी। तो वार्ड से आ गया पंचायत में, तो पूरे पंचायत का सूची नहीं बन जाएगा। इच्छा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये किसी ग्राम पंचायत की मुखिया को इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे पंचायत के अंदर कैंसर के मरीजों की संख्या को घटाना है, लीवर के मरीजों की संख्या को घटाना है, हार्ट के मरीजों की संख्या को घटाना है। इस व्यवस्था में किसी को कोई रुचि नहीं है, क्योंकि अब पता नहीं क्यों नहीं रुचि है। तो इसलिए बिहार में जो विकास होनी चाहिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन एक तरफ विपक्ष लगा हुआ है कि ये तो विपक्ष का काम है रोज बस शिकायत करना, लेकिन पंचायत सरकार तो विपक्ष नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट का यही कर्तव्य होता है कि बिहार सरकार पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है, ये तब न पता लगता कि आप पंचायतों के अंदर कैंसर के मरीजों को आप बाहर निकालते, पैसा के अभाव में मर रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, कोई पूछने वाला है। तो ये तो पंचायत सरकार तो इसी के लिए न बनाया गया था कि मनरेगा में नाहर झाड़ने के लिए बनाया गया था। मनरेगा में मजदूरों को रोजगार देना एक विषय है, बड़ी विषय है, बेरोजगारों को रोजगार देना। लेकिन उसी मजदूर के घर में किसी को कैंसर हो जाता है, किसी के हार्ट का बीमारी हो जाता है, तो उसका इलाज कराने की व्यवस्था कौन करेगा? पंचायत सरकार जब निर्णय लेगी तब ना उसका समुचित व्यवस्था होगा। काम करते हुए स्पाइनल रीढ़ का हड्डी टूट गया, कौन इलाज करवाएगा? तो इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है, पैसा दे रही है। उसके बाद भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक गरीबों का इलाज फ्री में है। तो उसको बताना, अब फिर किस हॉस्पिटल में हो जाएगा, उस हॉस्पिटल को प्रोवाइड करना, रिजोल्यूशन प्रस्ताव से
एम्बुलेंस की व्यवस्था करना, गंभीर बीमारियों की इलाज कराने के लिए उसकी पैसा की उपलब्धता मुख्यमंत्री राहत कोष से, प्रधानमंत्री राहत कोष से, आयुष्मान भारत से कैसे उस गरीब मजदूरों जिसको आप मनरेगा में काम करा रहे हैं, उसके मदर को, उसके फादर को, उसके पिता और माता को कोई बीमारी हो जाती है, उसका इलाज हम कौन करेंगे? प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, 1 रुपया का महीना लगता है। ग्राम पंचायत का मुखिया कितना इंटरेस्ट लिए, अपने पंचायतों के अंदर कितना खाताधारियों को आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना से जोड़ दिया, आपने कितने लोगों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा, सुकन्या बालिका योजना से जोड़ा, सब इंश्योरेंस है। आप स्वास्थ्य विभाग की चिंता के साथ साथ गांव के लोगों को कैसे जोड़िएगा? ये आगे सब लंबा विषय है। तो इस तरह से हम इलाज करवा सकते थे। अनुदान उसको मिलना है तो वो बिहार का नागरिक होना चाहिए। रोगी की प्रति वर्ष 1 लाख रुपया का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब 1 लाख से आमदनी कम हो उस परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि पूंजीपति उठा ले, उठा ही होता होगा, बहुत उठा लेता होगा गलत प्रमाण पत्र बनवा करके। चूंकि वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया को बहुत कम इंटरेस्ट है तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगी। अगर मुखिया इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार में कमी आना शुरू हो जाएगा। रोगों से संबंधित चिकित्सा राज्य सरकार के अस्पताल CGS से मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में करना संभव है। अनुदान प्राप्त करने के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए 1 लाख से कम का। आय प्रमाण पत्र जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या जिलाधिकारी से प्राप्त होना चाहिए। आवेदक को सभी उपयुक्त कागजात के साथ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा बिहार पटना के नाम से लिखना है। तो ये तो किताबों का अध्ययन कर लेंगे, या ANM को, डॉक्टर को पता है, मुखिया पंचायत समिति के भी मेंबर होते हैं। हम ग्राम पंचायत के मुखिया का 2 रोल है। अगर ग्राम पंचायत में कोई विषय आप प्रस्ताव पास करते हैं तो पंचायत समिति के आप मेंबर हैं, वहाँ मेडिकल अफसर मिलेगा, वहाँ जाकर अपनी बातों को रखेंगे। वहाँ अगर न्याय नहीं मिलता है तो ब्लॉक का प्रमुख जो है जिला परिषद का सदस्य होता है, वहाँ जिला प्रमुख उठाएंगे। और विधायक, सांसद पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। वो भी सुने कि भाई विधानसभा लोकसभा में आप जो है पैसा भेजे और यहाँ मुखिया कहते हैं कि आपका डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, तो कार्रवाई करने के लिए आप सक्षम व्यक्ति है ना। मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना जो है, अब ये आज इसको करके आज स्वास्थ्य विभाग की चर्चा को हम समाप्त करना चाहते हैं जल्दी जल्दी। जो कालाजार के मरीज हैं सब कुछ मुफ्त में, उनको रहने का, उनको भोजन का, उनको इलाज का, उनकी सारी उपचार आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा चिन्हित करने पर आशा कार्यकर्ता को पैसा, आशा कार्यकर्ताओं को अस्पतालों तक पहुंचाने की व्यवस्था, सब कुछ किया हुआ। लेकिन कौन कालाजार का मरीज है, अस्पताल के आशा काम करती है, ANM काम कर रही है कि नहीं, मेडिकल अफसर कर रहे हैं कि नहीं, इसी के लिए तो स्वास्थ्य कमेटी बना है, इसी के लिए रोगी कल्याण समिति बना है। ये सब में लागू होता है। जितनी भी स्कीम है बिहार सरकार के द्वारा, इस सबको हमको देखना है। ये ऐसा राहत कोष है, इसमें परमानेंट पैसा रहता है। मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना जो बनाया गया है, हो सकता है कि बहुत सा हेड में पैसा घट जाए, लेकिन इसमें पैसा कभी नहीं घटता है, याद रखिएगा। लेकिन गांव में कालाजार का मरीज है, उसको पता नहीं है कि हम कहाँ जाएं, तो उसी के लिए तो पंचायत प्रतिनिधि बनाया गया। बिहार सरकार ने पंचायत सरकार का गठन किया। तो पंचायत सरकार कालाजार के मरीजों को नहीं जानती है, कैंसर के मरीजों को चिन्हित नहीं करेगी, तो काम क्या करेगी? करना क्या है? ANM और आशा को बराबर मीटिंग में बुलाना है और सभी बीमारियों पर चर्चा करना है, सभी गंभीर बीमारियों की सूची बनाना है। पूरी पंचायत का सूची रहना चाहिए ग्राम पंचायत कार्यालय में। पंचायत सचिव और मुखिया को प्रतिदिन
संचिका को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, हर विभागों की मॉनिटरिंग करना चाहिए। जैसे गांव का किसान गांव के विकास के लिए सरकार करती है, चाहे कोई जिस रोजगार में हो, कोई किसान है 10 खेत है, 10 खेत में रोज घूमने थोड़े जाता है, घर में बैठ करके दिमाग को दौड़ाता है कि कहाँ मेरा खेती की क्या स्थिति होगी। दवा का दुकानदार बैठा रहता है, उसको पता है कि मेरे दुकान में कौन कौन माल नहीं है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया को व्यापक दिमाग होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग में कितने गर्भवती महिला है, कितने बच्चे का जन्म हो रहा है, कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना कालाजार का मरीज मिला, कितना कैंसर वाला है, कितना क्या बीमारी, जितना चीज है, तब ना आप इलाज कीजिएगा। तो ये कह रहा है, और समिति में सिविल सर्जन इसके अध्यक्ष है, उसको निर्णय करता है लोग। कालाजार के मरीजों को सब कुछ मुफ्त में इलाज, यानी स्वास्थ्य विभाग में बिहार सरकार ने एक सफल प्रयास किया है कि गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के घर में सर्दी, खांसी, बुखार से लेकर के टीकाकरण, एम्बुलेंस, आपको बड़ी बीमारियों में मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा, कालाजार को मुफ्त में इलाज, ये सब तो आ ही रहा है पैसा। अगर नहीं आ रहा है तो मुखिया संघ बना है, पंचायत बिहार सरकार के खिलाफ में पंचायत सरकार जो है आंदोलन पर उतरे। अगर नहीं आप ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ आ रहा है। तो जब स्वास्थ्य विभाग में पैसा आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, आपको इलाज करने का जो उपकरण है सो आ रहा है, आपको ANM आशा की नियुक्ति हो गई है, डॉक्टर्स का नियुक्ति हो गई है, हो भी रही है, तो ऐसी स्थिति में और दवा का भी पैसा है। रोगी कल्याण समिति को आदेश सरकार ने दिया है कि यदि अस्पताल में जो दवा उपलब्ध नहीं है उसको मार्केट से खरीद के उस गरीब मजदूरों को इलाज करना है। तो सब सुविधा के बाद यदि स्वास्थ्य विभाग चरमरा रही है, स्वास्थ्य विभाग फेल कर रहा है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी नहीं है, दोषी है पंचायत सरकार। और इस बात को यदि बिहार के लोग बोलना नहीं समझेंगे, बिहार के आम लोग इस पर जागरूक नहीं होंगे कि सही कौन है और गलत कौन है, इसकी जब तक समीक्षा नहीं होगी तब तक विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नहीं है, कल दूसरा मुख्यमंत्री हो जाए, कल तीसरा मुख्यमंत्री हो जाए, तो सुभाष कुशवाहा जो बात बोल रहा है वो बदल जाएगा। वो मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो जादू की छड़ी चला देंगे। सिस्टम तो यही है। जिस दिन आप सुधारना चाहते हैं इस बिहार में स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को, आपको लगता है कि स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी लूट मचाए हुए हैं, तो पंचायत प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? इसमें सांसद और विधायक क्या कर सकते हैं? दिल्ली से कई दिन आकर आपके गांवों के पंचायतों में आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है कि नहीं? आपके प्रत्येक पंचायत में ANM गांवों में घूमती है कि नहीं? इस सांसद को पता होगा कि वार्ड को पता होगा। तो वार्ड की क्रियान्वयन समिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की चर्चा नहीं हो रहा है, PCC की चर्चा हो रही है। आवास किसका किसका घर बन रहा है, किसी भी बिहार के पंचायत प्रतिनिधि से पूछिएगा तो सबके पॉकेट में सूची घूम रहा है कि किसका किसका घर बनने वाला है। तो घर जिसका बन रहा है वो आपको पता है, PCC होना है पता है, मनरेगा आपको पता है, लेकिन कालाजार के मरीज आपको पता नहीं है। कैंसर आपके गांव में किसको हो आपको पता नहीं है। आपके गांव में कौन गर्भवती महिला है, उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा है कि नहीं, उसको टीका हो रहा है कि नहीं, इसकी आपको पता नहीं है। पता है आवास किसका बनना है, नल जल आपको पता है कि किसके घर में क्या हो रहा है। ये अगर स्थिति बनी रही तो कोई बिहार में सरकार आता रहेगा जाता रहेगा, बिहार का कल्याण नहीं होगा। बिहार का कल्याण तब होगा जब बिहार के लोग जगेंगे और वार्ड सभा में जाएंगे, ग्राम सभा में समझिएगा। पंचायत सरकार को जब तक आप नहीं समझिएगा तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो एक तकिया कलाम भाषा हो गया है, दिमाग में बैठ गया है। 20 वर्ष से ज़्यादा हो गया पंचायत सरकार कानून बिहार में, और देश में 29 वर्ष से यह कानून लागू हुआ है, लेकिन आज भी हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ में हम लोग बोल रहे हैं, यही बिहार है। तो बिहार के लोगों, बिहार के भाइयों, आप सरकार पर बोलने वाले लोग आपके विधायक सांसद लड़ते होंगे विधानसभा में, लेकिन वह जो पैसा भेजते हैं हमारे विकास के लिए, वह तीसरी सरकार, पंचायत सरकार, इसलिए पंचायत सरकार के कमजोरियों के खिलाफ में, उसके कमियों के खिलाफ में जन आंदोलन करने की जरूरत है। ग्राम पंचायत मुखिया के कार्यालय को घेरने की जरूरत है, पंचायत समिति कार्यालय पर आंदोलन करने की जरूरत है, जिला परिषद कार्यालय पर आंदोलन करने की जरूरत है। ये बिहार के सभी स्वयंसेवी संस्था के लोगों को, चूंकि इनके खिलाफ में इसलिए लोग नहीं आंदोलन करते हैं कि चुनाव लड़ने जाएंगे तो वोट हमारा खराब हो जाएगा। तो बाइफर्केट करना पड़ेगा कि मतदाता अलग है और वार्ड के सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधायक और सांसद, ये व्यवस्था अलग है। इनके कहने से वोट आप दीजिएगा। अगर इनके कहने से वोट होता तो 10% पंचायत प्रतिनिधि दोबारा जीत के आए हैं। अगर यही स्थिति बना रहा तो अभी भी जो चुनाव जीत के आए हैं, अगला बार 90% आप चुनाव हार जाइएगा। ये अलग बात है। लेकिन बिहार के विकास के लिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पैसा भेजती है, वो तो हमारे गांवों तक नहीं पहुंचती है। उसका क्या होगा? उस नुकसान का भरपाई कौन करेगा? अगर कोई वार्ड मुखिया गलत करते हैं तो चुनाव हारेंगे, लेकिन 5 वर्ष जो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सोच को वह जो है दबा दिया, कुचल दिया, तो आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिला, मुख्यमंत्री कालाजार राहत कोष का लाभ नहीं मिला, रेफरल परिवहन सुविधा का लाभ नहीं मिला, मुख्यमंत्री राहत कोष से जो है कैंसर के मरीज, लीवर के मरीज का तो समुचित लाभ नहीं दिलाया जा सका। जच्चा और बच्चा के मृत्यु दर को घटाने की जो व्यवस्था थी स्वास्थ्य विभाग में, उसको तो हम नहीं कर रहे हैं। हम मृत्यु दर को घटाना है, हमको बीमारियों को भगाना है, एक भी बीमारी हमारे गांव में, हमारे वार्डों के अंदर नहीं रहे, इसके लिए पंचायत प्रतिनिधि की एक बड़ी भूमिका है बिहार के स्वास्थ्य विभाग को सजाने में। क्या उम्मीद, हम बिहार के सभी आम लोगों को इस पर सोच बढ़ाना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम पिछले लगभग बहुत 8-10 दिनों से हम स्वास्थ्य विभाग के एक एक योजना को हम कोशिश किए हैं कि बिहार के जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं और बिहार के आम लोगों तक सुबह कुशवाहा एक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि चूंकि हमने शपथ लिया है, सरकार का अरबों रुपया खर्च हो रहा है स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने के लिए, और सरकार का 1 रुपया नहीं, फेसबुक लाइव के माध्यम से हम बिहार में स्वास्थ्य विभाग को ठीक करने के लिए हम जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप सब सहयोग करें, इसको जहां हो, यूट्यूब पर हो वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक इसको शेयर करें, ये रिक्वेस्ट है। पब्लिक ऐप पर भी है, वहाँ फॉलो करिए, ट्विटर पर भी आप फॉलो करिए। ये तो मैं निवेदन ही कर सकता हूँ। इससे क्या लाभ होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। कल से हम चर्चा करेंगे शिक्षा विभाग का। शिक्षा विभाग में पंचायत प्रतिनिधियों की क्या भूमिका है, चूंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये आवास मूलभूत आवश्यकता है गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए। शिक्षा नहीं होगा, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हरदम बोलते थे कि जिस घर में शिक्षा नहीं है वह पशु के समान है। तो शिक्षा कितनी जरूरी है, और शिक्षा के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार कितना प्रयत्न कर रही है, और हम पंचायत प्रतिनिधि कितना प्रयत्न कर रहे हैं, ये कल से आप, चूंकि लंबा विषय होगा, शिक्षा विभाग भी 10 दिन से कम का विषय नहीं है। अब भले वार्ड सदस्य रात भर में सब जान गए, मुखिया आज शाम में कुछ नहीं जानते थे, आज जैसे सर्टिफिकेट मिला सुबह उससे बात कीजिएगा तो हिंदुस्तान के सब कानून जान गए, जानकार लोग भी हैं। तो शिक्षा विभाग क्यों चौपट है, ये कल से यह विषय आएगा, कल से हम लोग चर्चा करेंगे इसी आशा उम्मीद के साथ। चूंकि आज होली है और आजकल दोनों दिन होली हो गया है, पता नहीं, लेकिन हम लोग 19 तारीख को होली मनाएंगे। तो कल हम बंद रखते हैं, रविवार से 20 तारीख से पुनः हम लोग शिक्षा विभाग की चर्चा करेंगे।
आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।